चलिए फिर एक हम नए क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? एक खुली अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे क्या है आय का चक्रीय प्रभाव। ये इसमें दो सेक्टर होता है, पहला परिवार क्षेत्र, दूसरा उत्पादक क्षेत्र। वस्तुओं और सेवाओं पर भुगतान, परिवार द्वारा कोई भी चीज़ खरीदता है, ठीक है, वस्तु और सेवा, तो उसमें भुगतान करता है किसको? उत्पादक क्षेत्र को। तो इसमें क्या हो रहा है? वस्तु और सेवाओं का प्रवाह हो रहा है, वस्तु और सेवाओं का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए वही क्या है, जब परिवार क्षेत्र जैसे कोई भी साधन सेवा देता है उत्पादक क्षेत्र, तो उसके बदले क्या रहता है? वो साधन भुगतान, जैसे वो गया वहाँ भूमि दिया या श्रम दिया, ठीक है, अपना मेहनताना दिया, मेहनत किया, उत्पादक क्षेत्र में जाके फर्म में मजदूरी किया, तो उसको क्या करे? मजदूरी के बदले उसको वेतन देगा परिवार क्षेत्र को, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पैसा, जैसे यहाँ वस्तु सेवा किया, ठीक है, दिया है, जाने बाद क्या हो गया? यहाँ व्यय किया, ठीक है। अब वही व्यय फिर इधर क्या किया? यहाँ काम किया, काम करने के थ्रू इसको यहाँ पैसे के थ्रू इसको वापस, इसी तरह क्या हो रहा है? ऐसा सर्कुलर फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ घूम रहा है, ठीक है। इसको आगे शब्दों में व्याख्या करते हैं। आय का चक्रीय प्रभाव अर्थव्यवस्था में धन, वस्तुओं और सेवाओं के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है, जो परिवार और फर्म जैसी आर्थिक एजेंटों के बीच होता है। आय का चक्रीय प्रभाव वस्तु और सेवाओं के बीच होता है, जो किसके बीच होता है? परिवार और फर्म दो के बीच होता है। एक खुली अर्थव्यवस्था में इससे सरकार और विदेशी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। मतलब खुली अर्थव्यवस्था में किसे शामिल किया जाता है? सरकार और विदेशी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। जहाँ रिसाव जैसे आयात, कर और बचत, रिसाव के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आयात, कर और बचत आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके थे रिसाव, और देखते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है? जो जैसे निर्यात, सरकारी खर्च और निवेश के माध्यम से प्रवाह में उतार चढ़ाव आता है, जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि या संकुचन को प्रभावित करता है। जैसे हम लोग देखते हैं रिसाव और इंजेक्शन, ये दो कारक है जिसके कारण से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होता है और एक संकुचन होता है, ठीक है। आय का चक्रीय प्रभाव, जिसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। यह एक मॉडल है जो दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में पैसा कैसे चलता है। ये दिखाता है पैसा कैसे